आप लोग अगर तुष्टीकरण कर रहे हैं तो बीजेपी वाले ध्रुवीकरण कर रहे हैं, आरोप यही लगता है। लेकिन आपको तुष्टीकरण की जरूरत क्यों है? 50 सेकंड। देखिए अमित जी, हमारे बीच में युवा बैठे हैं। सबसे पहले मैं इनकी बात करूंगी। यूथ हमारे देश में पता है कितने हैं? 35 करोड़ लगभग। मतलब टोटल जनसंख्या का 27 से 28% यूथ है। और मुसलमान कितने हैं? 20%, 20 करोड़। और परसेंटेज में 14%। यानी हमारे देश में यूथ की संख्या, नौजवानों की संख्या मुसलमानों से ज्यादा है। लेकिन क्या आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैलियों में मुसलमानों के अलावा यूथ की बात सुनी? क्या आपने रोजगार की बात सुनी? सरकारी नौकरी की बात सुनी? पेपर लीक जैसे मुद्दे पर क्या आपने बात सुनी? तो ये कौन कर रहा है? और रही बात तुष्टीकरण की, जो आरक्षण की बात हो रही है मुसलमानों की, मैंने पहले भी कहा था आपके चैनल पर अमित जी कि ये टीडीपी जब आंध्र प्रदेश में जाते हैं तो टीडीपी के मैनिफेस्टो में मुस्लिमों को आरक्षण 4% देने की बात की गई है। उसमें यहाँ पर गौरव भाटिया जी अलायंस किए हैं। असेंबली इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में वहां उनको नहीं दिखता, लेकिन नॉर्थ बेल्ट में आते हैं। लेकिन मैडम इसका जवाब आप आगे दीजिएगा। लालू जी ने तो मुस्लिम आरक्षण की बात करी ना, लालू जी नहीं करी ना, किसी और ने तो नहीं करी। मैं आऊंगा इस मुद्दे के ऊपर, लेकिन गौरव भाटिया मैं आपकी बात आता हूं। गौरव भाटिया, विकास का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा बीजेपी को सूट नहीं करता, या फिर आपका एजेंडा वो है ही नहीं? आपको ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण में मजा आता है पॉलिटिकली? देखिए, ये गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी हर सभा में, अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा जी ने हर सभा में पहले ये बताया है कि 10 साल क्या किया है। 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। पेपर लीक की बात कर रहे हैं, मैडम को यह भी नहीं पता है कि पेपर लीक अगर होगा, सख्त कानून लाए हैं तो वो नरेंद्र मोदी जी है। लेकिन मैं आपसे एक बड़ी बात बताता हूं। एक व्यक्ति, अभी मुझे ऐसा लगा मानसिक संतुलन उसका बिगड़ गया, चिल्ला रहा था बाबरी मस्जिद जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। तो मुझे गुस्सा पहले आया, उसके बाद पता क्या हुआ, मुझे लगा उसको दर्द हुआ है, उसको बोलने दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय में उसकी आस्था नहीं है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हमारे भगवान राम को काल्पनिक बताते थे। और मैं इधर अगर बात करूं, सवाल जरूर पूछिएगा। राम गोपाल यादव, इनके चीफ जनरल सेक्रेटरी है, क्या कह रहे थे मालूम है? भव्य राम मंदिर का नक्शा थोड़ा खराब है। अरे नक्शा नहीं खराब है, जहां प्रभु राम आ गए तो नक्शे की क्या मजाल है? वो मंदिर पावन है, पवित्र है, हमारी आस्था का केंद्र है। लेकिन इनके दिमाग का संतुलन खराब है, इनकी नीयत खराब है, ये बात आप जान लीजिए। दूसरी बात मैं बताता हूं। जी जी जी, एक चीज और हमें समझनी चाहिए। चारा घोटाला, भैंसों का चारा नहीं छोड़ा इन लोगों ने। ये हमारे युवाओं के लिए कुछ छोड़ेंगे? अरे परिवारवाद की जननी मेरे भाई, और बीच में नहीं, बीच में ना बोले मेरी बहन, मैंने नहीं बोला। इसका आज तक हुआ चंदा चोरी का, और आप लोग ताली बजा रहे हैं। एक बार चंदा चोरी पर भी ये तरीका ठीक है। मैंने तो अपनी बहन को पूरा सम्मान दे दिया। 20 सेकंड दें राजकुमार भाटी जी। देखिए, आज की जनता जो पूछ रही है, जो प्रधानमंत्री जी मुद्दा उठा रहे हैं, बाएं देखो परिवारवाद, दाएं देखो परिवारवाद। और मैं बताता हूं क्यों। दोनों पार्टियों का जब से गठन हुआ है, मेरे युवा भाई बहन ये पूछ रहे हैं, यादव परिवार के बाहर का तुम अध्यक्ष नहीं बना पाए, तुम युवाओं को क्या दोगे? उनकी जेब से रुपया निकाल लोगे। ओके राजकुमार भाटी, क्या आपको लगता है कि राजनीति में सबको अपने ढंग से पॉलिटिक्स करने का हक है? भारत में लोकतंत्र है तो सबको अपने बयान देने का हक है। लेकिन आज का सवाल जो है वो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। विपक्ष को तुष्टीकरण सूट करता है और बीजेपी को ध्रुवीकरण सूट करता है। दोनों अपने हिसाब से बयान देते हैं। आपके भी और बीजेपी प्रवक्ता के भी दोनों के सवालों का जवाब मिल जाएगा अगर आप मेरे नेता श्री अखिलेश यादव जी का और इनके नेता माननीय मोदी जी का दोनों का भाषण अगर सुन लें। जब वो रैली में बोलते हैं, चुनाव प्रचार चल रहा है, दोनों के सारे भाषण यूट्यूब पे मौजूद हैं, कोई भी जाके यूट्यूब पे सुन सकता है। हमारे नेता अखिलेश यादव जी लगातार रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं जी, लगातार महंगाई, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं। जो पिछड़े वर्गों को आरक्षण में लूट हुई है उनके साथ, उनको न्याय का मुद्दा उठा रहे हैं। किसान की एमएसपी की गारंटी का मुद्दा उठा रहे हैं जी, बहन बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं, देश के और प्रदेश के विकास का मुद्दा उठा रहे हैं। माननीय मोदी जी अपने भाषणों में क्या कह रहे हैं? ये अगर आपके पास 4 भैंस हैं तो भैंस छीन ले जाएंगे, मंगलसूत्र उतरवा लेंगे। जो अगर आपका 4 कमरे का मकान है 2 कमरे छीन लेंगे। अब तो बस ये कहना बाकी हो गया कि जिसके पास 4 बच्चे हैं 2 बच्चे कांग्रेस छीन ले जाएगी।
मतलब मानसिक संतुलन उनका बिगड़ा है जो इस तरह की उलझुल बातें कर रहे हैं, जी। या मानसिक संतुलन उस नेता का बिगड़ा है, उस पार्टी का बिगड़ा है जो जनता के आवाम के मुद्दे उठा रहा है। लेकिन नक्शा किसका बिगड़ा और है? अगर नक्शा किसका बिगड़ा है? अगर अमीश जी, जी अगर इस देश की सारी राजनीतिक पार्टियां जनता के असली मुद्दों पर वोट मांगने लगे तो ये देश बहुत सुंदर देश बन जाएगा। और अगर इस देश को भटकाने का प्रयास किया जाएगा, हिंदुओं को मुसलमानों से डराया जाएगा, सिखों को जैनों से डराया जाएगा, दलित को ब्राह्मण से डराया जाएगा, तो ये देश की इसका नक्शा बिगड़ के चला जाएगा। अभी जो उत्तर ठीक है, इस देश का नक्शा बिगड़ जाएगा। एक सेकेंड, पहले एनडीए के दूसरे पार्टनर आ जाए। सर, तो नक्शा कौन बिगाड़ रहा है देश का? अभी तक तो रामगोपाल जी ने बोला मंदिर का नक्शा ठीक नहीं है इसलिए मंदिर बेकार है। अब मैं पूछ रहा हूं, ये कह रहे हैं कि आप तो एनडीए जो है वो देश का नक्शा ही खराब कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये जो छोटी मोटी कांग्रेस के सहयोगी पार्टियां हैं, ये कांग्रेस के तुष्टीकरण की सदस्य हैं। हम बिल्कुल सबका साथ सबके विकास में यकीन करने वाले एनडीए हैं, सामाजिक न्याय के साथ विकास करने वाला एनडीए है। अगर इस देश में किसी खास वर्ग को अगर आप टारगेट करके उसकी बात को दूसरे वर्ग के खिलाफ खड़ा करेंगे तो आप किसी न किसी का वोट मांग रहे हैं, तो एनडीए जवाब देगा उस पर। नरेंद्र मोदी की सरकार ने अगर आर्थिक आधार पर पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण दिया तो क्या अल्पसंख्यक वर्ग उसका सदस्य नहीं बना? अगर स्वच्छता अभियान शुरू हुआ, यदि जो जितनी तरह की योजना है, क्या अल्पसंख्यकों को उसका लाभ नहीं मिला? मेरा प्रश्न यह है कि मैं ये मानता हूं कि ये समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल मुसलमानों का भी कल्याण नहीं करती, क्योंकि सच्चर कमेटी का रिपोर्ट, कांग्रेस 10 साल उस रिपोर्ट पर बैठी रही, बताया कि मुस्लिम वर्ग बहुत पिछड़ा है। तो ये 55 सालों की सरकार रही, 10 साल यूपीए की सरकार रही, उसके बाद भी ये मुस्लिम वर्ग पिछड़ा कैसे छूट गया भाई? उस रिपोर्ट पर क्यों बैठे रहे? लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और नीतीश कुमार जी की सरकार ने बिहार में और यहां पूरे देश में तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण और सबके साथ सबके विकास, संतुष्टीकरण की बात करते हैं। राजनीति का ओके, मैं ओके, विवेक जी, संतुष्टीकरण की बात कर रही है एनडीए, बीजेपी कह रही है कि हम संतुष्टीकरण की बात करते हैं, लेकिन इंडिया अलायंस का तुष्टीकरण में यकीन रखता है। और क्या अगर इंडिया अलायंस का शासन आएगा तो मुस्लिम आरक्षण को हां कह देगा? जी, अब देखिए हम शुरुआत करते हैं। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। आपने बीजेपी के प्रवक्ता से पूछा कि भाई आप डेवलपमेंट की बात नहीं करते, विकास की बात नहीं करते, जॉब्स की बात नहीं करते, आप तो ध्रुवीकरण की बात करते हैं। तो हमारे प्रवक्ता मित्र जो भाजपा से आए हैं, गौरव भाटिया जी, उन्होंने बोला नहीं, हमारी तो हर स्पीच में साहब हम तो पहले डेवलपमेंट की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं। आप ही नहीं दिखाते हैं अमीश जी, आप ही दिखाते हैं कि ये ध्रुवीकरण करते हैं। ये तो करते हैं डेवलपमेंट की बात, ऐसे कह रहे हैं। चाइना का टीवी नहीं, छोड़िए, चाइना भारत के कहां से आ चैनल गया? देखना शुरू मैं करिए। तो वो कह रहा मैं हूं, बता रहा हूं। यानी आपका ट्यूनिंग गलत है। कि जब उत्तर नहीं है, करें, जब करें। उत्तर नहीं है और एंकर ने और चैनल ने पकड़ा और पूछा सवाल कि डेवलपमेंट पे क्यों नहीं लाते हो, तो उल्टा मीडिया के ऊपर ही इन्होंने उंगली उठाई। पहली बात। दूसरी बात पे आते हैं, परिवारवाद। ब्रिजभूषण शरण सिंह कौन है? उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसको टिकट मिला है? उनके सुपुत्र को मिला है। यानी कि बाप और बेटा ये परिवार हुआ या नहीं? क्या क्वालिफिकेशन है ब्रिजभूषण शरण सिंह जी की? बाहुबली हैं। एक बहुत अच्छा जमावड़ा इकट्ठा हुआ था उन लड़कियों का जो रेसलिंग करती थी, पीड़ित थी, जंतर मंतर पे हम भी गए थे, उनके बेटे को दिया गया। ये परिवारवाद है या नहीं है? कौन है वसुंधरा राजे के बेटे? क्या उनको टिकट मिला है कि नहीं मिला? 50 गिना दूंगा नाम आपको। लेकिन गौरव भाटिया, जो बात विवेक जी को कई बातों से बहुत तकलीफ है। मैं उत्तर दूंगा। जी। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे सभा के प्रवक्ता ने एक बात कही कि अखिलेश यादव का भाषण आपने सुना नहीं, और मैं आपको बताऊं कि वो सुनने लायक कुछ बोलते तो नहीं है, लेकिन मजबूरन हमें सुनना पड़ता है क्योंकि डिबेट में आना होता है। तो मैंने उनका वक्तव्य सुना और गलत हूं तो मेरे साथी हैं, मुझे तुरंत कहे गौरव भाटिया गलत बोल रहे हो। उन्होंने जब इनकी नेत्री ने कहा कि वोट जिहाद कर डालो, तो अखिलेश यादव के सामने अमित देवगन जैसा एक पत्रकार गया, उसने कहा ये क्या है? कह रहे जोश में बोल दिया होगा। अब बताओ, जोश में वोट जिहाद कर रहे हैं। अगर भारत के हिंदू जो बहुसंख्यक हैं इस तरह की मानसिकता रख लें तो